फ्रेंड्स मु रंजित ओडब्ल्यूएससी सीजीएल सिलेबस रो जनरल नॉलेज रो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड बेसिक टू मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चंस नहीं आसी पार्ट नंबर 1 रे वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चित करेंगे एवं चेष्टा करूँ प्रथम रु शेष जाए रही मो सहस्तर क्विक रिविजन करनियंतु। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लेफ्ट साइड रे नेशनल पार्क, राइट साइड रे स्टेट्स दिया जाइए। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश ठीक अच्छे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा ठीक अच्छे, रणथंभोर नेशनल पार्क गुजरात एटा भूल अच्छे। तो रणथंभोर नेशनल पार्क कोटी अच्छी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनइबे। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन ए कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। ऑप्शन पढ़िबा कौन। Presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons? No. Presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons? तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। ए जगह पोलार फ्रंट दिया जाइए। फ्रंट माने कौन देखो, एपटे गोटे एयर मास अच्छी, एपटे गोटे एयर मास अच्छी। ए दी जन जो परस्पर आड़ को गति करेंगे जो जगार माड़ हे परस्पर सहित से रिजन टाक कह फ्रंट। तो ये रिजनटा जदि पोलार एरिया रे देखा मिलला देन ताकू कह पोलार फ्रंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो, ये वीडियो गोटे रिविजन पर्पज रे करा जाउची। जो माने ऑलरेडी एनवायरनमेंट आउ इकोलॉजी कवर कर सारी यही वीडियो द्वारा निजर रिविजन करेंगे और जो माने फर्स्ट टाइम देखुं से माने ये वीडियो द्वारा जानीपारे जे क्वेश्चन केमिति आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाजार्डस टॉक्सिक वेस्ट इज एसेंशियल एज एक्सपोजर टू इट कैन कॉजेस सीरियस प्रॉब्लम्स टू द हेल्थ ठीक कथा। Which is potentially the safest means of disposing of the most toxic waste? Organic solvents, chlorinated hydrocarbons and oil based compounds. तो कौ जगार आसे म्युनिसिपल इनसिनरेशन, इंडस्ट्रियल हाई टेम्परेचर इनसिनरेशन, लैंडफिल्स, नॉन ऑफ द अबव। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल हाई टेम्परेचर इनसिनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, eutrophication of lakes is a consequential effect of the accumulation of कहार silt load, sewage, nitrate and phosphates, vegetation। देखो पिक्चर देखि पारथुबे जेकोसी लेक हो कि पॉन्ड माने पोखरी मानक आप देखिपारे ग्रीन कलर एमती भासु थाए आम कह ऑर्गेनिजम्स द्वारा माने एटा गोटे ऑर्गेनिजम जहाँ द्वारा कि एमती देखा जाए। तो ये जो प्रोसेसटा हुए से प्रोसेसटा को कह जाए यूट्रिफिकेशन ठीक अच्छे। तो यहाँ रीजन कौन, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोटा मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वाटर वेपर ठीक अच्छे। नेक्स्ट, ए कीस्टोन स्पेसीज। कीस्टोन स्पेसीज कौन। कीस्टोन स्पेसीस रो मीनिंग होची देखो की माने कौन, की माने होची मुख्यतः किंबा कहि परिबा डोमिनेंट्स जे करे। तो ए जगह कीस्टोन स्पेसीस माने जोटा मुख्य स्पेसीस। तो ऑप्शन गुडी मधुर कोटा ठीक हबो। ए कीस्टोन स्पेसीस हैज ए डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम, typically reduces overall diversity of an ecosystem, is typically an herbivore, is an example of amensalism। तारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए कीस्टोन स्पेसीज हैज ए डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू कौन हम। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटरजेनरेशनल इक्विटी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, path of energy flow in an ecosystem is। path of energy flow बहुत इजी अच्छे। फर्स्ट हर्बिवोरस हेनी, फर्स्ट हर्बिवोरस हेनी, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ही आसो ठीक अच्छे। प्रोड्यूसर्स पर कौटा आसो, कार्निवोरस हेनी। तो कौन हम प्रोड्यूसर्स पर हर्बिवोरस, तापर कार्निवोरस, देन डिकम्पोजर्स। क्लियर। नेक्स्ट, द मास नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रिडली सी टर्टल्स इन इंडिया अकर्स एट। बहुत इजी क्वेश्चन है गला कौटी, सुंदरबन्स नो, गहिरमथा मेरीन सेंचुरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एलियन स्पेसीज दैट कॉज द मोस्ट हार्म आर दोज दैट। ये जरे एलियन स्पेसीज कौन। एलियन स्पेसीज माने होची जो स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म अन्य प्लेस रु आसिकी आउ एक प्लेस रे रहिकी सेई जगार इकोसिस्टम को माने निज सहित
ये करदियंती खाप खुई नियंती कहि परिबा ठीक अछि आ सेठी से माने बढ़ंती माने तिष्टि जाती मनकर देखो यहाँ गोटे इकोसिस्टम यहाँ गोटे इकोसिस्टम यही जगार कौन गोटे स्पेसीज जदि ए इकोसिस्टम को आसला आ जगार न मरिकी बंचिक जगह तिष्टि गला देन ताकू आम कहवा एलियन स्पेसीज क्लियर तो ता जो कौन हुए स्ट्रगल टू फिट इनटू न्यू इकोसिस्टम एंड इवेंचुअली डाई आउट ना इवेंचुअली बिकम नेचुरलाइज्ड नो बिकम इन्वेसिव तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी बिकम इन्वेसिव माने से जो जबरदस्त से जगह रहिबा आरंभ करे नेक्स्ट Which one of the following is not a part of India's National Action Plan on Climate Change? NAPCC. Which one of the following is not a part of India's National Action Plan on Climate Change? तो या भीतर कोटा नुह National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission on Pollution Control, National Mission for Sustainable Agriculture. तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी नेशनल मिशन ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ए फूड चेन कंसिस्ट ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन प्रोड्यूसर्स तो रहिबे ठीक अच्छे कंज्यूमर्स भी रहिबे डिकम्पोजर्स भी रहिबे ए तो ठीक अच्छे प्रोड्यूसर्स कार्निवोरस ना एटा हबनी कार्निवोरस पसी जाइछि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हर्बिवोरस कार्निवोरस हबनी प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस हबनी डिकम्पोजर्स दरकार तो यार करेक्ट आंसर कौन हम प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट Wind erosion is one of the key causes of desertification and occurs when soil is left bare of vegetation. ठीक होता State the major cause of wind erosion in arid and semi-arid lands where this problem is most severe. कौन होबो Cleaning of land of agriculture, overgrazing by livestock, deforestation, forest fires. तो जना पड़ जाऊँ आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक्स माने जानी लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर बाहरी रिक्रुटमेंट नेक्स्ट जीव जंतु एम कह जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड कौन कह जाए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम तो यार करेक्ट आंसर हम इकोटोन देखो इकोटोन कौन ये है गोटे इकोसिस्टम ये है गोटे इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम यहाँ हूँ ता मिडिल प्लेस तो धीरे धीरे इकोसिस्टम टा याड को सरी सरी आसूची माने तार डिक्रीज हो जाऊँगी यही जगार भी सेम प्रोसीजर हम याड को डिक्रीज हो जाऊँगी तो यही जो जगहटार रहा यही जगार एनिमल्स किंबा जहाँ भी रहिले उद्भिद हो कि एनिमल्स हो एपट साइड भी इन हैबिटेट्स जहाँ भी रहिले से माने कौन करेंगे ना यही जगार को आसवा चेष्टा करेंगे दी जन जाक तो यही जो जगार दीटा जाक इकोसिस्टम लोक माने एनिमल्स प्लांट्स सब देखा जाए तो ये जो रिजनटा रहा ए रिजनटा को कौन कह जाए इकोटोन किंबा ट्रांजिशन जोन ठीक अच्छे जमती आम उदाहरण नहीं पार कौन यहाँ है लैंड एरिया यहाँ है आमर रिवर एरिया तो ये जो एरियाटा रहा ये जगह कौन कौन रहती टर्टल्स देखा मिले फ्रॉग देखा मिले आउ कौन एमती कुंभीर देखा मिले क्रोकोडाइल तो एम सब जो जगह रोचे से कह ट्रांजिशन जोन रे रोचंती क्लियर नेक्स्ट A high biological oxygen demand BOD value in aquatic environment is indicative of a high biological oxygen demand BOD value in aquatic environment is indicative of a pollution free system no a highly polluted system due to excess of nutrients तो correct answer यार कौन होगा option number B ठीक अच्छे next air pollutants most often led to human health problems of the एयर पोल्यूटेंट्स द्वारा ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम देखा जाए तो मोस्टली को जगह देखा जाए सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इंटीगुमेंटरी एंड मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए सर्कुलेटरी माने कौन सर्कुलेटरी माने होची हमरो हार्ट सह जोटा कनेक्ट थाए रेस्पिरेटरी होची जोटा कि श्वासक्रिया जोटा कि हम कहूचे क्लियर नेक्स्ट द CERES प्रिंसिपल आर कौन CERES ए प्रिंसिपलटा कौन कोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ साल्मन फिशरीज नो ए सेट ऑफ वॉलंटरी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेसेस तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपोर्टेंट एटा रहिबो नेक्स्ट एडिंग फर्टिलाइजर टू मोस्ट एक्वेटिक सिस्टम रिजल्ट इन कौन हुए एडिंग फर्टिलाइजर टू मोस्ट एक्वेटिक सिस्टम्स रिजल्ट इन कौन हुए ता पई तो यार करेक्ट आंसर कौन हम
increased growth of phytoplankton and hypoxic conditions तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे देखा तो ये हाइपोक्सिक्स तो या आम कहीपर हाइपोक्सिक्स वाटर तो या माने कौन जो थे कि ऑक्सीजन रो परिमाण माने डीओसी कहीपर डीओसी रो परिमाण कम थाए ऑक्सीजन तो नुह डीओसी रो परिमाण केते कम थाए 2 to 3 ml पर लिटर या टू कम थाए ये जो डीओसी कौन डीओसी कम थाए जो कहली डीओसी है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ठीक अच्छे आ प्लांक्टन कौन प्लांक्टन हूँ गोटे टाइप स्पेसीज नेक्स्ट Among the following greenhouse gases, the emission of which one of the following is entirely anthropogenic? Among the following greenhouse gases, the emission of which one of the following is entirely anthropogenic? Chlorofluorocarbons, methane, nitrous oxide, hydrogen sulfide. तो यार करेक्ट आंसर हम chlorofluorocarbons. Next. In plants, ammonium is often converted to nitrate before it can be used by the plant. This process is known as a process को कौन कुआ जीवो photosynthesis, denitrification, nitrogen fixation, nitrification. तो करेक्ट आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिफिकेशन ए जगह जो अमोनियम को जगह यूज हुए फर्टिलाइजर भाव में यूज हुए नेक्स्ट एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व्स एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व कौन तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन थ्रू जानिबा A semicircular curve suggesting increase in per capita income increases the pollution. No. A U-shaped curve suggesting the level of development and carbon emission. Na hoboni. Suggest a U-shaped relationship between the carbon emission and ozone layer. Na hoboni. Suggest a bell-shaped relationship between the concentration of certain pollution emission and per capita real GDP. The correct answer will be option number D. Next. The pyramid of biomass will be inverted in the ecosystem of. The pyramid of biomass will be inverted in the ecosystem of. को जगह forest, ponds, grasslands, dryland. तो ऑप्शन रही ओमिट करि परिबे फॉरेस्ट हबनी ग्रासलैंड हबनी ड्राइलैंड्स हबनी करेक्ट आंसर विल बी ponds कारण वाटर बॉडी रे ही इकोसिस्टम जोटा सेटा इन्वर्टेड थाए नेक्स्ट The 1987 Montreal Protocol was signed for which of the following reason को रीजन पई साइन करा जाइतिला तो ऑप्शन देखिबा to phase out the use of CFCs found to be causing depletion of ozone layer तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए CFC होची क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ठीक अछि तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला इन कोलकाता मेजर एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फंगल स्पोर्स algae हाइड्रोकार्बन्स कार्बन मोनोक्साइड तो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर हबो कार्बन मोनोक्साइड ठीक अच्छे इन कोलकाता मेजर एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कार्बन मोनोक्साइड नेक्स्ट डिनाइट्रिफिकेशन इन सेवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स रिक्वायर्स कौन दरकार हुए डिनाइट्रिफिकेशन इन सेवेज ट्रीटमेंट सिस्टम रिक्वायर्स द बबलिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू वेस्ट सेवेज नो द एडिंग ऑफ वाटर टू वेस्ट सेवेज नो एन एनारोबिक एनवायरनमेंट कौन हम एन एनारोबिक एनवायरनमेंट तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे एनारोबिक माने कौन जो एनवायरनमेंट रे ऑक्सीजन नथिबो ताकू कुआ जिवो एनारोबिक एनवायरनमेंट नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कौन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कौन should be made compulsory for starting a development project should not be made compulsory for starting a developmental project should be done after completion of a developmental project तो हबनी भूल रे भी तो should not be made एटा भी हबनी should be made देखो जे कोनोसी गोटे प्रोजेक्ट आरंभ करा जाउची देन आमे ता पूर्व जानिबा जे ए प्रोजेक्ट आरंभ कला परे एनवायरनमेंट ऊपर कोन इंपैक्ट पड़िबो तो ता पे कोन करिया पड़िबो should be made compulsory for starting a developmental project ठीक अच्छे किंतु ए जारे कौन लिखा जाइतिला शुड नॉट बी मेड कंपलसरी फॉर स्टार्टिंग ए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे नेक्स्ट इको टूरिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड रिलाइज अपॉन का ऊपर रिलाय करे द हार्वेस्टिंग एंड सेल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स भूल द ह्यूमन डिजायर टू कलेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड ना ए वाइडस्प्रेड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एंड मेंटेनिंग नेचुरल एनवायरनमेंट्स तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी देखो ए जगह इको टूरिज्म माने कोन माने जनरल जदि बुझिबा ये कहि परिबा जे नेचर को डिस्टर्ब न करिके जेउठी टूरिज्म संभव से जगह को आमे कहबा इको टूरिज्म
माने से जगार हैबिटेट्स किंबा प्लांट्स मानकर किछि क्षयक्षति न हो जेपरी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन यूट्रोफिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन आम देखी यूट्रोफिकेशन कौन जो वाटर बॉडी ऊपर देखा मिले ग्रीन ग्रीन कलर लेयर तो यूट्रोफिकेशन कौन इज ए नॉर्मल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ड्राई लैंड इनटू मार्सेस नो नो is slowed by the presence of phosphate and nitrate fertilizers no it characterized by an excess amount of oxygen in large bodies of water no is characterized by a rapid increase in the size of bacterial pollution तो correct answer will be option number D ठीक अछि next first international convention on environment was held in को जगह रहितला तो यार correct answer हो स्टॉकहोम रे स्टॉकहोम कोडी अछि स्वीडन रे ठीक अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट एंडेमिक स्पेसीज आर एंडेमिक स्पेसीज को गुड़िक सिक्योर ग्रुप्स दैट शोज द लीस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन नो लिमिटेड टू जस्ट वन हैबिटेट तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे तो एंडेमिक माने कौन एंडेमिक माने होची पर्टिकुलर गोटे जगह जमी देखा जमी आम कहीपर ऑस्ट्रेलिया रे कंगारू देखा जाती हाँ कि नहीं गोटे जगह पर्टिकुलर देखा जाती सेमती आम कहीपर इंडिया गोटे स्टेट रे गोटे डिस्ट्रिक्ट रे इंडिया गोटे स्टेट रो गोटे डिस्ट्रिक्ट रे गोटे प्रकार उद्भिद देखा मिलूँ तो ताको आम कह एंडेमिक स्पेसीज क्लियर नेक्स्ट इन नाइट्रोजन साइकिल सॉइल नाइट्रेट्स आर ट्रांसफर इनटू नाइट्रोजन बाय कहा द्वारा हुए इन नाइट्रोजन साइकिल सॉइल नाइट्रेट्स आर ट्रांसफॉर्म into free nitrogen by nitrifying bacteria, denitrifying bacteria, ammonifying bacteria both A and C तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी denitrifying bacteria क्लियर नेक्स्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट वैल्यूज मोस्ट कहा वैल्यू अधिक दिया जाए इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी तो करेक्ट आंसर कौन हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ठीक अच्छे नेक्स्ट चिपको मूवमेंट इज कौन एटा चिपको मूवमेंट ए मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नो एन एनवायरमेंटल मूवमेंट यस तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी एन एनवायरमेंटल मूवमेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स ए शील्ड अगेंस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरेज अल्ट्रावायोलेट रेज तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायोलेट रेज नेक्स्ट इकोटोन्स कौन एबे टिके सम पूर्व आम डिस्कसन करथिले contains only species found in the bordering ecosystem no have the same abiotic characteristics as the bordering ecosystem no consist of two or more landscapes no are transitional region between two ecosystem ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट because of biomagnification the most toxic organisms in any ecosystem will be the कौन है because of biomagnification the most toxic organisms in any ecosystem will be the producers primary consumer secondary consumer soils तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम देखो बायोमैग्निफिकेशन माने कौन जिते बड़े प्रोड्यूसर जहाँ जी भी प्रोड्यूसर माने तो आमर गोटे रहा से उद्भिद जिते से कंटामिनेटेड हो जाए कि टॉक्सिक हो जाए ताको आम कह बायोमैग्निफिकेशन ठीक अच्छे तापर ये सेकेंडरी कंज्यूमर कौन पाई है कारण मैक्सिमम कंज्यूम किए करे सेकेंडरी कंज्यूमर ही करे ठीक अच्छे नेक्स्ट द बॉटम जोन कंसिस्टिंग ऑफ salt not sand silt sorry the bottom zone consisting of sand silt and dead organisms is called ताको कौन कहा जाए पेलाजिक जोन नेरिटिक जोन बेंथिक जोन ओसेनिक प्रोविंस तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी बेंथिक जोन माने कौन वाटर बॉडी जो रहा वाटर बॉडी सबुठु लोयर इकोलॉजिकल जोन को कौन कहा जाए बेंथिक जोन टर्म मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD determines the health of air water soil all of the above बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD determines the health of water मोस्टली वाटर कौन जो बैक्टेरिया रो काम कौन से ऑक्सीजन कंज्यूम करे तापर पार्टिकल किंवा जो मटेरियल्स थाए सेगुडी को से ब्रेक डाउन करे मोस्टली ये केसटा देखा मिले वाटर बॉडी रे ठीक अच्छे तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक अच्छे आ ये BOD रो काम कौन ये BOD डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करे ठीक अच्छे
नेक्स्ट देखिबा बर्निंग फसिल फ्यूल इन ए लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट विल मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस कौन प्रोड्यूस करे बर्निंग फसिल फ्यूल जेतले लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट रे जळे सेतेबेले से कौन प्रोड्यूस करे कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड राडन गैसेस तो करेक्ट आंसर हम यार कार्बन मोनोक्साइड देखो जो लो ऑक्सीजन थी से कार्बन मोनोक्साइड आउ जो हाई ऑक्सीजन थी ऑक्सीजन मात्रा अधिक थी से कौन बाहर कर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर नेक्स्ट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड्स ऑन बॉडीज ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स इज ताकू कौन कहुए डेड ऑर्गेनिजम ऊपर जो ऑर्गेनिजम बढ़ती कौन कहुए स्कैवेंजर्स डिकम्पोजर्स कार्निवोरस बोथ A एंड B तो यार करेक्ट आंसर हम बोथ A एंड B देखो डिकम्पोजर्स बहुत प्रकार अच्छा माने अंडर सब कौन कौन सब आसती जमती कि आसती बैक्टेरिया पारासाइट्स ये भी गोटे आसे स्कैवेंजर्स क्लियर तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर D ठीक अच्छे एतिकी थिला फर्स्ट पार्ट रे 40टा क्वेश्चन थिला केमती लागला वीडियो क्वेश्चन केमती लागला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे जदि भल लागिची कोन लागिची कोन इंप्रूवमेंट दरकार ता मध्ये आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे मु निश्चित तापरे वर्क करबी नेक्स्ट वीडियो भी नेकी आसीबी आ जो माने भी प्रथम रु शेष जाय देखि जंती से मानको मो तरफ रु धन्यवाद।